बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एवं हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी के जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे ना जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतुलन सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय बालदेव शाह जी असार संसार को छोड़कर परलोक सिधार गए। उन्हीं के नाम पर यह संतुलन सत्संग का आयोजन हो रहा है। दूसरे दिन के प्रथम वाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। मैंने कहा बालदेव बाबू असार संसार को छोड़कर परलोक सिधार गए। परलोक का दो अर्थ होता है। सब का बढ़िया से बैठे जाइएगा। मैं कहना है आसाम तक हम सब पथी हो गए जिस कुर्सी को बेसर है उस बाबू साहब खैर तोरा आगे जे छै सब काम में अगाड़ी रहे छी। मान अपमान के कोई लेना देना नहीं। बाबा है ऊपर में बैठल छै, हमरा सब केना नीचा में उठबे कोनो बात नहीं छै। अच्छा जेना पृथ्वी सबके आधार छै, एना माँ बहन भी सबके आधार से खिलेना पिलेना हर तरह की सेवा करना पृथ्वी के समान माँ बहन। तो आप लोगों में मान अपमान से कोई मतलब नहीं। इसलिए माँ बहनें प्रत्येक काम में आगे रहती है। चाहे पूजा पाठ हो, सत्संग हो, ध्यान हो, कोई भी कार्यक्रम हो, माँ बहनें आगे रहती। कभी कभी आसन से भी बैठना चाहिए। ज्यादा देर तक हो सकता है आप नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन कभी कभी आसन से बैठने से मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। ध्यान इसीलिए आसन से बैठ करके करने के लिए कहते हैं। जिनको कोई विशेष परेशानी होता है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका शरीर काम कर रहा है
तो प्लेन जगह पर बैठना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि समतल भूमि होना चाहिए, कुर्सी वगैरह है। कुर्सी तो ये अंग्रेजों का देन है, जब से अंग्रेज आए तब से कुर्सी की व्यवस्था हुई। गुरु महाराज जी कुर्सी भी बनाते थे, उस पर पलथी मार के बैठ सकते थे। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी के लिए कुर्सी भी बनाते थे, कुसुम से नीचे बैठते थे, सारी दवाई सब नीचे बैठते थे। गुरु महाराज जी बैठते थे तो कुर्सी ऐसा था कि मतलब पलथी मार के बैठते थे। हाथ में डर लगता था कि बैठते शरीर होता। तो कभी कभी आसन मार करके बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका मन शांत होता है, मन स्थिर होता है। जब आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है, तब आपका मन एकाग्र होता है। और एकाग्र हुआ मन से आप जो भी काम करते हैं, सत्संग भी एकाग्र मन से सुनते हैं, तो उसको गहराई से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। और जब आप एकाग्र मन से सत्संग नहीं सुन पाते हैं, तो फिर एकाग्र मन से ध्यान भी नहीं होता है। तो फिर वही एक कहावत है देहाती, लागल 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 छी पेटक बेपर करे छी। मतलब लगे हाँ ठीक है, ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो आइए, मैं आप लोगों को बतला रहा था कि बाल्य बाबू आसार संसार को छोड़कर के परलोक सिधार गए। तो परलोक दो तरह का होता है। एक परलोक से मतलब होता है स्वर्ग, एक परलोक स्वर्ग, और दूसरा परलोक मोक्ष को कहते हैं, जहां सबसे छुट्टी हो जाए, सब कुछ से छुट्टी हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। एक कहते हैं स्वर्ग को। हालांकि लोग शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग मोक्ष को तो दूर जाने दीजिए, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, लेकिन स्वर्ग भी सब नहीं जाता है, स्वर्ग भी सब नहीं जाता है। नरक और स्वर्ग दोनों की व्यवस्था है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि स्वर्ग जाता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहता, लेकिन सभी स्वर्ग जाते हैं ऐसा भी नहीं कहता। हाँ, लेकिन कोई कम दिन के लिए स्वर्ग जाता है और कोई अधिक दिन के लिए जाता है। कोई नरक कम दिन के लिए जाता है और कोई नरक अधिक दिन के लिए जाता है। व्यवस्था वहां का देखिए, वहां का जो व्यवस्था है स्वर्ग और नरक का, जिनके पास में पुण्य की पूंजी अधिक होती है उसको पहले नरक भगवा लेते हैं कि पहले तुम जाओ नरक। पुण्य की पूंजी अधिक है तो पहले नरक, पुण्य की पूंजी कम है तो पहले स्वर्ग और उसके बाद नरक। आप कहिएगा कि कैसे समझें? लोग जिसके पास पुण्य की पूंजी अधिक होती है तो पहले वह नरक जाता है, उनमें अधिक और पाप कम तो पहले पाप का ही सजा भोगना पड़ता है, बाद में पुण्य। तो आप एक उपाख्यान से इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर, महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व है, तो उसमें महाराज युधिष्ठिर ये जब स्वर्ग की तरफ जाने लगे, स्वर्ग की यात्रा करने लगे, तो पांचों भाई पांडव और साथ में द्रौपदी भी थी, ये 6 मिल करके स्वर्ग की तरफ यात्रा कर रहे थे। तो रास्ते चलते चलते द्रौपदी गिर जाती है
द्रौपदी रास्ते में गिर गई। तो भीम कहते हैं कि भैया द्रौपदी हम लोगों के पीछे पीछे आ रही थी, वह गिर गई, शरीर छूट गया। बोले कि यह गिर गई है, हम लोगों के साथ में आना चाहिए, स्वर्ग की तरफ यात्रा कर रहे थे तो द्रौपदी को हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन वह गिर गई। बोले कि हाँ, इसी पाप के कारण वह गिरी कि हम पांचों भाई उनके पति थे, लेकिन सदा वह अर्जुन की ही पक्षपात करती थी, अर्जुन का ही विशेष रूप से वह मानती थी, अर्जुन को ही विशेष रूप से चाहती थी। इसी कारण अगर हम पांचों भाई पति थे तो समान रूप से पति को पांचों को देखना चाहिए, लेकिन सदा वह अर्जुन का ही पक्ष लेती थी, इसी बात के कारण वह गिर गई। फिर थोड़ा आगे बढ़े, सहदेव गिर जाता है। बोले कि भैया सहदेव भी गिर गया। बोले कि हाँ, सहदेव को भी अपनी पंडिताई का घमंड था कि हम पंडित हैं, हम जानकार हैं। आजकल देखते हैं ना पंडित जो पुजारी के लिए आता है, श्राद्ध क्रिया के लिए आता है, तो सत्संग नहीं के बराबर सोचते हैं कि हम कोनो कम है, महात्मा जी से हम कोनो कम है, हम उसके सत्संग को काहे सुनेंगे, हम वेद के ज्ञाता है, वेद के ज्ञाता है, सत्संग को नहीं सुनिएगा, महापुरुषों के संग से दूर रहिएगा। सबसे पहले आपको आचार व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा, पंडित हो जाइएगा, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, कब कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, यह बात जब तक महापुरुषों के पास नहीं जाइएगा तो पोथी पढ़ जगुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित है। ये जो ढाई अक्षर परमात्मा से प्रेम है, ये प्रेम का कला, प्रेम का ज्ञान जब तक संतों के निकट नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। तो बोले कि ये पंडिताई के कारण हम बहुत जानकार हैं, इसी घमंड के कारण सहदेव गिर गया। फिर आगे बढ़ते हैं, नकुल गिर जाता है। बोले कि भैया नकुल भी गिर गया। बोले कि हाँ, इनको भी अपने सुंदरता का घमंड था कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बड़े अच्छे रूपवान हैं, देखने में बड़ा सुंदर है, तो यही सुंदरता के कारण नकुल गिर गया। फिर और आगे बढ़ते हैं, अर्जुन भी गिर जाता है। बोले कि भैया अर्जुन भी गिर गया। बोले कि हाँ, अर्जुन को भी अपने धनुर्विद्या का घमंड था, गांडीव धनुष का इनको भी घमंड था। ये भी बहुत मनसूबा बनाते थे, लेकिन जितना मनसूबा बांधते थे उतना कर नहीं पाते थे। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि उतना ही बोलो जितना कर सको। तो इसी कारण जितना ये बोलते थे कर नहीं पाते थे, इसी के कारण ये गिर गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भीम भी गिरने लग जाता है। कहते भैया मैं भी गिर रहा हूं। बोले कि हाँ, तुम भी अपने बल के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था कि हम बड़े बलवान हैं, हाँ, इसलिए अपने बल के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। एक बार की बात है, भीम एक तालाब में उल्ला कर रहा था। एक नवयुवक पीछे से आता है और कहते हैं कौन है? अरे यहाँ पर तालाब, पहले ये चापाकल की व्यवस्था नहीं थी, ना उतना कुआं था, बहुत दूर दूर में कहीं कहीं पर तालाब होता था, तो लोग उस तालाब का पानी पीते भी थे, इसलिए उसको शुद्ध करके रखते थे, पवित्र करके रखते थे, उससे पंछुआ नहीं लेते थे, कुलाचना नहीं करते थे थोड़ा दूर में जाकर, क्योंकि पानी पीना है। तो नवयुवक कहते हैं कि भाई कौन है? अरे उसी को खुला कर रहे हो, नहीं देखते हो यहाँ तालाब में लोग पानी पीते हैं, इसको शुद्ध करके रखना चाहिए। तो फिर कोई ध्यान नहीं देते, कोई बोल रहा है तो बोल रहा है, क्योंकि उनको बल का घमंड था।
कि कौन क्या हमको कर सकता है। वो भी युवक कोई साधारण नहीं था। जब ध्यान नहीं दिया, बोले कि तुम ऐसा मत करो, ध्यान नहीं दिया, तो भी युवक क्या करते हैं, एक हाथ गर्दन पर दिए और दूसरा हाथ कमर पर दिए, फुटबॉल की तरह ऐसे उठा लिया उसको, भीम को फुटबॉल की तरह उठा लिए और लेकर के जाने लगे समुद्र की तरफ। उधर से भगवान कृष्ण आ रहे थे समुद्र के निकट, समुद्र में फेंकना ही चाह रहे थे। उधर से भगवान कृष्ण आ गए और बोले कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो। बोले कि ये दुष्ट है, इसको मैं समुद्र में फेंकने के लिए जा रहा हूं, समुद्र में फेंकने के लिए जा रहा हूं। बोले अरे इसको पहचानता है कौन है। बोले नहीं जानता। बोले तुम्हारे दादाजी है, तुम्हारे दादाजी है, इसलिए तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो। मतलब घटोत्कच का बेटा बरदरी, जो भीम से भी बलशाली, भीम से भी शक्तिशाली। कहने का आशय मतलब, तो भीम अपने बल के सामने में किसी को कुछ नहीं समझता था। बोले इसी कारण से तुम गिर गया। और महाराज युधिष्ठिर एक कुत्ता भी साथ में था। हाँ, कुत्ता भी साथ में था। उधर से आ गए विमान लेकर के और कहते हैं कि चलिए आपके लिए स्वर्ग का जगह खाली है, आप चलिए इस विमान पर बैठिए। तो बोले कि ये कुत्ता भी हमारे साथ साथ आ रहा है, कुत्ता बड़ा वफादार है, इसलिए इसको भी लेकर के जाऊंगा। बोले कि नहीं, इसको नहीं लेकर के जा सकते, आप पुण्यात्मा है, आपके पुण्य के कारण आपके लिए रथ आया है, लेकिन ये कुत्ते के लिए रथ नहीं है, ये नहीं जा सकता है। बोले कि अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकर के जाइए अपना रथ लेकर के जाइए। जब देखे किसी तरह से कुत्ता को नहीं छोड़ रहा है, अंत में वही कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट होता है और कहता है कि मैं धर्मराज हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा जो रक्षा करता है, वफादार है, उसके प्रति तुम्हारा क्या स्नेह है, प्रेम है, मैं उसी की जांच के लिए देख रहा था। उसके बाद जब वहां ले गए तो नरक वाला रास्ते से ले गए, नरक वाले रास्ते से 2 मुहूर्त तक उसको नरक में रहना पड़ा। वहां पर बड़ा दुर्गंध, बहुत दुर्गंध हो रहा था, कोलाहल हो रहा था, चिखार काट रहे थे, सबके सब चिल्ला रहे थे। बोले कि इतना दुर्गंध क्यों। और जैसे ही महाराज युधिष्ठिर आए, वैसे ही सब जीव शांत हो जाता है, सब स्थिर हो जाता है। जो चिखार काट रहा था सब शांत हो जाता है। बोले कि अब ये शांत क्यों हो गया। बोले कि आपके पुण्य के प्रभाव से, आपके पुण्य के प्रताप से इन लोगों के अंदर जो वेदना हो रही थी, दुख हो रहा था, तड़प रहे थे, ये लोग बिल्कुल आपके पुण्य प्रताप से शांत हो गए। तो 2 मुहूर्त तक उनको नरक में रहना पड़ा। क्यों। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत पुण्य किए थे, बहुत पुण्य किए थे, और पाप बहुत कम किए थे। नहीं, जब द्रोणाचार्य को मरवाना था, क्योंकि द्रोणाचार्य जब तक सेनापति बने रहेंगे तो कौरवों का बाल बाका नहीं हो सकता है, इसलिए द्रोणाचार्य को किसी तरह से मरवाना है। तो भगवान कृष्ण भीम के द्वारा, एक अवंती देश के राजा थे, उनके हाथी का नाम अश्वत्थामा था। वह हाथी को मरवा दिए और हल्ला करवा दिए भीम के द्वारा। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, हल्ला करवा दिए, सबके सब हल्ला करने लगे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर युधिष्ठिर बोल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तब हमको सही में विश्वास होगा, क्योंकि उनका विद्यार्थी रहा, देखे कि कभी भी ये झूठ नहीं बोले, उस पर विश्वास था। तो भगवान कृष्ण दबाव डाल करके कि भैया बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा।
तो ये बोले, युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि अश्वत्थामा नरो, जैसे नरो बोले तो जोर से बोले हतो वा कुंजरो, हतो वा कुंजरो, जैसे कुंजरों का नाम ले रहे थे, जोर से शंख बजा दिए, कुंजरों का नाम नहीं सुन पाए। मतलब अश्वत्थामा नाम का नर मरा या हाथी, तो नर मरा इतना तो आवाज होता है, लेकिन कुंजरो जैसी आवाज करता है उस समय शंख बजा दिए, कुंजरो वाला शब्द नहीं सुन पाए। इसी कारण से उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि मेरा बेटा सही में मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलता। और यही पाप के कारण युधिष्ठिर जी महाराज को नरक देखना पड़ा, नहीं तो जीवन में कभी झूठ नहीं। तो मतलब जो अधिक पुण्य करते हैं, पाप थोड़ा करते हैं, तो पहले पाप का सजा नरक और पुण्य का सजा बाद में स्वर्ग। जिसके पास में पुण्य कम होता है और पाप अधिक होता है, उसको पहले स्वर्ग ही भेजवाते हैं। एक छोटा सा कहानी से ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि कम पुण्य करने वाला पहले स्वर्ग जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक है एक सेठ जी एक नंबर के बेईमान होता है, लोगों का कैसे कैसे धन हड़प हड़प करके जमा करता है। पहले जमाने में, हाँ कुछ वर्ष पहले, अभी भी गढ़ बना हुआ है मोहम्मदगंज ग्वालपाड़ा में, तो बहुतों का धन हड़प हड़प करके, हाँ राजा की तरह गढ़ बनाए हुए थे। 2-4-5 किलो अनाज में बिगहा का बिगहा जमीन लिखा लेते थे। हाँ 2-4-5 पसेरी किसी को मरवा देते थे, लौटा करके नहीं दे पाते थे, उसका बिगहा का बिगहा जमीन लौटा देते थे। ऐसे बेईमानी करके गढ़ बनाए हुए थे राजा महाराजा की तरह। लेकिन अभी वही गढ़ है, जाइएगा तो कहीं पर मक्खी भिनक रहा है, कैसे लग रहा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं। तो एक ऐसे ही सेठ भी था, जीवन भर पाप ही पाप किया था। विदेश से वहां लौट रहे थे, तो स्टेशन पर उतरे तो कुली की खोज करने लगे। पुलिस से पूछते हैं कि भाई मैं फलानी जगह जाऊंगी, कितना रुपया लोगे? तो कोई कहता 50 लेंगे, कोई कहता 40 लेंगे। अंत में कहते अरे भाई कम नहीं लोगे? तो नहीं, कम नहीं लेंगे। अंत में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाता है और वहां पर पूछते हैं कि भाई फलाने जगह जाना है, कितना रुपया लोगे? बोले कि 10 रुपया। बोले कि भाई कहाँ, 40-50 कहाँ पर 10 रुपया? तो चलो मेरे सामान उठाओ, लेकर के चलो। जैसे चलने लगे, एकांत हुआ, स्टेशन पर से थोड़ा उधर गए, एकांत हुआ, तो वह कुली कहता है कि सेठ जी हमारा एक नियम है। बोले क्या नियम है जी? बोले कि जिसका मैं सामान उठाता हूँ उसको मैं सत्संग सुनाता हूँ, जबरदस्ती। बोलिए श्री सद्गुरु। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को जबरदस्ती लगता होगा, सुनने की इच्छा नहीं होगी, फिर भी अब बाबा आए हैं तो चलो जबरदस्ती सत्संग सुन लेते हैं, क्या करेंगे। मन तो नहीं होता सत्संग सुनने का, मन तो होगा जलपान करने का, मन तो होगा काम धाम करने का, तो क्या करेंगे, अब आ गए हैं तो सुन लेते हैं। वैसे सेठ जी कहते हैं कि देखो भाई हमको सत्संग पसंद, हम नहीं सुनते थे, इसलिए सत्संग पसंद बंद करो और मेरा सामान लेकर के जल्दी पहुंचाओ। बोले कि अगर नहीं सुनेगा सत्संग तो हम यहीं पर सामान धर देंगे, अब हम चल जाएंगे। सेठ जी सोचता है कि कौन बाबा जी के पल्ले में पड़ गई, लगता है देखने में कुली, कहता सत्संग सुनना पड़ेगा जबरदस्ती। तो सेठ जी की मजबूरी थी, अब तो कोई कुली भी नहीं मिलेगा, स्टेशन से बाहर आ गया है, सामान छोड़ करके जा नहीं सकता है, मजबूरी
कहते देखो भाई, हम सत्संग सुनते तो नहीं है, लेकिन सुन देंगे, मजबूरी है इसलिए सुन देंगे। बोले कोई बात नहीं, जैसे ही, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। जैसे चलने लगे, सत्संग सुनाते गए, रास्ते में सेठ जी हाँ में हाँ मिलाते गया। जैसे घर आया नजदीक, बोले कि देखो भाई मेरा सामान रखो, सत्संग फत्संग बंद करो और जाओ, पैसा लो या जाओ। हर रास्ता मेरा माथा चाट लिया मेरा माथा चाट लिया। सामान रखते हैं, 10 रुपया दे दिए, जिसे चलेंगे थोड़ा सा जो आगे बढ़े, बोले जी हाँ सेठ जी सुनिए सुनिए, बोलिए श्री सदगुरु। बैठिए बैठिए थोड़ी देर बैठिए। अरे नहाया है तो क्या हुआ, उधर तो ऐसे चलते रहेगा, थोड़ा सा जबरदस्ती सुन लीजिए ना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो कहते हैं इसे भी एक बात सत्संग सुनाने के लिए भूल गए, बहुत बात सुनाए लेकिन एक बात सुनाने के लिए भूल गए। तो क्या सुनाने के लिए भूल गया क्या? सेठ जी छठा दिन मैं मर जाऊंगा, छठा दिन मैं मर जाऊंगा। ऐसा आदमी है, चलते चलते रसूल बोलता है हाँ बता दो को बात मर जाऊंगा। फिर कुछ आगे बढ़े, बोले कि सेठ जी एक बात और सुनाने के लिए भूल गया। तो क्या सुनाने के लिए भूल गया क्या? बोले कि 7वां दिन आप भी मर जाइएगा। बोले कि छठा दिन मैं मर जाऊंगा, तो कोई खास अंतर नहीं पड़ा। जैसे बोले कि 7वां दिन आप भी मर जाइएगा, तो सेठ जी काटो तो खोल नहीं लगा कि उनके पैर के तले जमीन खिसक गया। फिर भी किसी तरह से मन में सोचा कि छठा दिन पहले ही मरेगा, तब ना हम 7वां दिन मरेंगे। तो दिन गिनने लगे, आज तो दिन है, गुरुवार, गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, गिनने लगे। जैसे सोमवार आया, छठा दिन आया, गए 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, पता लगाते हैं कि कम खर्ची पुली कहाँ, बल्कि नहीं दिख रहे चिता। रात में 12 बजे मर गया और उसी का चिता जल रहा है। सेठ जी समझ गए ये साधारण आदमी नहीं था, जो बोला सही हुआ, हो गया। अब तो सोचे कि हम भी एक दिन का मेहमान है, 7वां दिन मेरी भी मृत्यु होगी। तो सबसे गलती सही मानने लगे कि हम आपसे गलती, हाँ ये काम आपसे गलती किए, ये आपका बीमारी की शैतानी किए, आप भी ले लीजिए, आप भी ले लीजिए। मतलब एक दिन का मेहमान है, 7वां दिन सही भी अभी मर गया। जब यह मरता है तो धर्मराज के पास ले गए। चित्रगुप्त से पूछते हैं कि देखो इनके खाते में कितना पुण्य है, कितना पाप है। बोले कि ये तो जीवन भर पाप ही पाप किया है, जीवन भर केवल पाप ही पाप किया है। केवल एक दिन थोड़ी देर के लिए सत्संग सुन दिया है, सत्संग सुन दिया है, यही थोड़ा सा इनके पास पुण्य है, और बाकी पाप ही पाप है। तो कहते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए स्वर्ग घुमा दो, थोड़ा सा पुण्य है, इसलिए पहले पुण्य का ही फल मिलना चाहिए, इसलिए इसको स्वर्ग घुमा दो। और स्वर्ग घुमा करके उसके बाद फिर लेते आओ, सदा के लिए इसको नरक में डाल देना, सब दिन के लिए सड़ते रहेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। ले गए स्वर्ग घुमाने के लिए। वहां पर देखते हैं कि वही कुली जो यहाँ सत्संग सुनाए थे, वहां पर भी स्वर्ग में भी सत्संग सुना रहे हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। जिसका आदत है सत्संग सुनाने का, तो कहीं भी जाएंगे तो सत्संग सुनाएंगे, नरक में भी डाल देंगे तो सत्संग सुनाएंगे। वहां पर भी 2-4 हो जाएगा सुनने वाला, क्योंकि सत्संग सुनेंगे तो नरक में भी उसका जो घट जाएगा। तो साधु जहां भी चले जाए, स्वर्ग, अगर स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग को और सुहावना बना देंगे, और नरक में जाएंगे तो नरक को भी स्वर्ग में बदल देंगे। अच्छे लोगों को आप जहां दे दीजिए, खराब जगह में भी दे दीजिएगा, खराब जगह को भी वह धीरे धीरे स्वर्ग बना देता है। और खराब आदमी को स्वर्ग में भी दे दीजिए तो स्वर्ग को भी नरक बना देगा। आपके स्वभाव पर ऐसा होता है।
तो देखते हैं कि स्वर्ग में सत्संग सुना रहे हैं, बहुत सारी देवी देवताओं के सत्संग को सुन रहे हैं। इन्होंने इसका दिमाग ठनका कि थोड़ी देर के लिए हमने सत्संग सुन दिया था, तब तो हमको इतना लाभ हुआ, अब हमको सत्संग सुनना है। जब फल मिलता है, कोई भी काम करते हैं, उसका जब फल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, तब वह काम में बहुत मन लगता है। तब सेठ जी क्या करते हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, पीछे में जगह था, जाकर के चुपचाप बैठ गए, बड़ा प्रेम से सत्संग सुनने लगे, बहुत प्रेम से सत्संग सुनने लगे। थोड़ी देर जब हुआ, क्योंकि वहां पर आदेश था कि थोड़ी देर के बाद उसको फिर ले आना, तो पीछे से उसको पीछे से उसका उठिए उठिए, तो थोड़ी देर हो गया, चलिए उठिए ना, चलिए ना। इधर से कुली जो प्रवचन कर रहे थे, कुली कहते हैं कि जा करके धर्मराज से पूछो कि थोड़ी देर के लिए धरती पर, पृथ्वी पर सत्संग सुना था, उसके पुण्य के प्रभाव से ये अभी स्वर्ग आया है, अभी जो सुन रहा है इसको फल नहीं मिलेगा, जाकर पूछो मालिक से। यमदूत गए अपने मालिक से, कहते हैं हजूर तो तू बड़ा प्रेम से सत्संग सुन रहा है, अब क्या करेंगे? बोले कि अब उसको वहीं रहने दो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अब सत्संग सुन रहा है बड़ा प्रेम से, इसलिए अब उसको वहीं रहने दो, अब उसको नरक में डालने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं कह रहा था कि जिनके पास में पुण्य की पूंजी अधिक होती है, पाप कम होता है, तो पहले उसको नरक, जिसको पाप अधिक होता है, पुण्य कम, उसको पहले स्वर्ग। स्वर्ग नरक की यात्रा सबको करना पड़ता है। मन हमारा सूक्ष्म है, मन हम लोगों का सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म लोक की भी व्यवस्था है। हम जब कोई कर्म करते हैं तो सबसे पहले मन में आता है, पाप हो या पुण्य, कोई भी कर्म करते हैं तो पहले मन में आता है, पहले विचार करते हैं, उसके बाद मन में बैठता है, उसके बाद वह काम करते हैं ना। सत्संग, यहाँ पर सत्संग करने के लिए भी मन में पहले विचार किया होगा कि सत्संग करना है, फलाने आदमी से छोड़ा है, उसके नाम पर सत्संग करना है, पहले मन में विचार किए होंगे और उसके बाद व्यवस्था किए। बाबा को बुलाए ना, बाबा लोगों को बुला करके सत्संग करवा रहे हैं, तो पहले मन में यह बात बैठा होगा, उसके बाद करवा रहे हैं। बहुत जगह श्राद्ध क्रिया होता है, उनके अंदर ये बात नहीं बैठता है कि सत्संग करवाना है, तो बिना सत्संग के भी श्राद्ध क्रिया करते हैं। तो पहले मन में विचार आता है, मन में ही विचार आता है, उसके बाद प्रकट होता है, चाहे पाप हो या पुण्य हो। तो हम आप जो मन में विचार करते हैं, अच्छा या बुरा, उसी के लिए स्वर्ग और नरक की व्यवस्था है। संत महापुरुष कहते हैं कि स्वर्ग नरक से भी एक और जगह है, वह जगह को ही मोक्ष कहते हैं। उसी जगह पर जाने के बाद सदा के लिए छुट्टी होती है, और वही जगह पर जाने के लिए ये सत्संग की व्यवस्था है। सत्संग की व्यवस्था, हम पुण्य करते हैं उसके लिए स्वर्ग जाते हैं, हम पाप करते हैं उसके बदले हमको नरक मिलता है। लेकिन सत्संग और ध्यान जो करते हैं तो वह स्वर्ग नरक से भी ऊपर, जहां पर मोक्ष कहते हैं, वहां जाते हैं। तो सबको छुट्टी, छुट्टी कौन आदमी, कौन नहीं चाहते छुट्टी? आप लोगों के मन में होता होगा इसी तरह से श्राद्ध क्रिया चलते रहे, ऐसी तरह से सत्संग सब दिन चलते रहे, किसी के मन में होता होगा ऐसी बात? अरे भैया, कल नखवाल था, आज श्राद्ध है, कल संपिंडन, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हम लोगों को छुट्टी हो जाए, हम लोगों को भी घर जाना है, बाल बच्चे को देखना है। मन में होता होगा जल्दी ये काम हो जाए ना। सत्संग सुनते सुनते मन में होगा कि जल्दी सत्संग समाप्त हो जाए। नहीं होता है ना, कोई भी काम करते हैं मन में होता जल्दी हो जाए। फसलें काटते हैं, मन में होता जल्दी जल्दी काट ले, जल्दी जल्दी भोग कर दे ताकि हमारी छुट्टी हो जाएगी। क्या इस छुट्टी से आपको छुट्टी होती है? एक बार फसल काटते हैं, भोग करते हैं, फिर दोबारा
दो चार 6 महीना के बाद फिर आपको वही काम करना पड़ता है, लगातार ये काम करना पड़ता है। संत महात्मा कहते हैं कि देखो संसार के छुट्टी से आज तक किसी की छुट्टी नहीं हुई, एक छुट्टी है, वह छुट्टी अगर एक बार मिल जाए तो फिर दोबारा छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही छुट्टी का नाम है मोक्ष, उसी छुट्टी का नाम है निर्वाण। वही निर्वाण के पास जाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए महापुरुष कहते हैं जहां जाओगे उस जगह के संबंध में ठीक ठीक जान लो, नहीं तो जाना कहीं है और चले जाओगे कहीं, अगर ठीक ठीक पता नहीं मिला तो। आपको जाना है फॉरबिसगंज है, आप फॉरबिसगंज के संबंध में ठीक ठीक नहीं जानेंगे उल्टा भी जा सकते हैं। एक आदमी को जाना था दिल्ली, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की, दिल्ली जाना था। तो वह क्या किए, तो हावड़ा टू दिल्ली में रेलगाड़ी में लिखा हुआ था हावड़ा टू दिल्ली। तो वे आदमी किसी से पूछताछ नहीं की, वह हावड़ा की तरफ उसका मुंह था, लिखा हुआ था हावड़ा टू दिल्ली। वो बैठ गए, बड़े एकदम गुनगुना रहे हैं, एकदम मस्ती में एकदम बैठे हुए हैं। ट्रेन जा रही है, कई स्टेशन गुजर गए, लोगों से पूछते हैं ये कहाँ जा रही है, ये रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? बोले आपको कहाँ जाना है? बोले हमको तो जाना था दिल्ली। बोले ये तो हावड़ा जा रही है, ये हावड़ा जा रही है। तो उसका गुनगुनाना, गीत गाना, मगन होना सब उसी समय में उसका सब छूट गया और तुरंत हड़बड़ा करके उतरे। मैं भी एक बार ब्यास भी गया था घूमने के लिए, हाँ, इंजन पर लिखा हुआ था जालंधर, हमको जाना था जालंधर, जालंधर लिखा हुआ था, इंजन भी घुमा हुआ था जालंधर एक तरफ, जालंधर जिधर जाता है इंजन घुमा हुआ था जालंधर की तरफ, लिखा भी हुआ था जालंधर। मैं आराम से बैठ गया, बैठने के बाद गाड़ी उल्टे चलने लगी, इंजन पीछे डब्बा आगे, उल्टी गाड़ी चलने लगी, दूसरे की तरफ चलने लगी, विपरीत तरफ चलने लगी। तो मैंने पूछा ये गाड़ी कहाँ जा रही है? बोले आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा कि जालंधर। बोले कि नहीं ये जालंधर नहीं, दूसरी तरफ जा रही है। तो मैं बैठा तो बड़ा मगन से, हाँ, बड़े खुश होकर के ये गाड़ी तो जालंधर जाएगी ही, लेकिन जब दूसरी तरफ जाने लगे तो मेरा सारा खुशियां उसी समय में खत्म हो गया और मैं वहां से उतर गया। ऐसे ही हम आपको जाना है परमात्मा के पास, हम आपको जाना है मोक्ष में, हम आपको जाना है ईश्वर के पास। लेकिन हम लोग ईश्वर को नहीं समझ करके और कहीं से कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप मन में गुनगुना रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं उधरे। तो आपको जहां जाना है वह जगह का ठीक ठीक पता होना चाहिए। नाम न जाने गांव का, कहो कहां को जाए। आपको जाना है जिस गांव, उस गांव के संबंध में नाम ठिकान खूब बढ़िया से जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक बात पर विश्वास करना होगा कि जो परमात्मा है वह एक है, अनेक नहीं है। परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो उसके पास जाने का रास्ता अनेक होगा? नहीं। परमात्मा एक है तो उसके पास जाने का रास्ता अनेक होगा? नहीं। जब परमात्मा एक है तो रास्ता भी उसके पास जाने के लिए एक ही हो सकता है। और परमात्मा कहाँ है, बाहर में कि भीतर में? बोलिए तो, बाहर में है कि भीतर में परमात्मा है? के तोरा के भीतर में छे, ये देख लो। आप लोग सुनने में भी करो, खोजे छी भीतर में, जखनी खोजे भी तो बाहरी खोजे भी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संगी को भी भ्रम है और आदमी को तो छोड़ दीजिए,
जो सत्संगी है उसके भी अंदर में भ्रम है कि अंदर है कि नहीं है, अंदर है कि नहीं है, इसमें भ्रम है। लेकिन बाहर में उसको बहुत श्रद्धा है। बाहर में क्योंकि अगरबत्ती दिखाते हैं, घंटी डुलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बाहर में तो देखते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, अंदर में तो ये सब कुछ भूल करके अंदर जाना पड़ता है। नींद में आप जाते हैं तो कौन कौन चीज याद करके नींद में जाते हैं? आप जब सोते हैं रात में तो कौन कौन चीज याद करके सोते हैं? जब आपको विशेष टेंशन होता है तो नींद में भी नहीं जा पाते, कोई बात विशेष याद रहता है तो नींद भी नहीं आती है, नींद हराम हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, तब आप नींद में जा पाते हैं। बस वही बात याद कीजिए कि परमात्मा के पास भी अपने अंदर जाने के लिए भी सब कुछ को भूलना पड़ेगा। चाहे पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी क्यों नहीं है, सबको भूलना पड़ेगा। सकल भूले एक है, गुरु तुम पद स्नेहो। सब कुछ भूलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग भूलना नहीं चाहते हैं। एक माई ध्यान कर रही थी, बोलिए श्री सदगुरु। एक माई ध्यान कर रही थी, रोग का समय था, रोग चल रहा था, रोग का समय था। शाम के समय काम धाम करके आई, शाम के समय में हाथ पांव धो करके बैठ गए ध्यान। कभी कभी आप थके मंदे रहते हैं, काम करके आते हैं, थक जाते हैं, अचानक ध्यान पर बैठते हैं, थका हुआ मन जल्दी एकाग्र हो जाता है, बहुत जल्दी मन उलट जाता है। तो ऐसे ही अचानक वे जब ध्यान पर बैठे, उसका मन अंतर्मुखी हो गया, भीतर में सूरज बाबा को देखने लगे। छठी बनाने छठ में न होगा हो सूरज बाबा और के भी झूठा नहीं कि बाहर वाला सूरज नहीं, बल्कि वो साक्षात अपने भीतर में सूर्य का दर्शन कर रही थी। लेकिन रोग का समय था, वह सूर्य का जो दर्शन कर रहे थे उसको याद नहीं रहा कि हम ध्यान में सूर्य को देख रहे हैं। उसको याद आ गया, हे बल्ला सूरज बाबा उठ गए, अखनी तक जोनों ने कर लिए, रोग के ना कहे थे। ख्याल आ गया बहिर्मुखी वाला, और देख रहे थे भीतर में। अचानक जो उसके अंदर ये बात आया कि कैसे होगा, लोग सूर्य उग गया है। अचानक जैसे आंख खुलती है, ध्यान टूट जाता है, ये अभी तो समय का समय है, ये सूर्य, तो गुरु महाराज की कृपा से हम भीतर में सूर्य देख रहे थे। तो भीतर में चलने के लिए आपको सब ख्याल छोड़ना पड़ता है, तब आप अंदर की यात्रा करते हैं। परमात्मा के पास चलने के लिए, परमात्मा हमको कहाँ पर है बोलिए तो? शरीर के अंदर में है कि बाहर में है? हम लोग कहाँ हैं? हम अपने आप को देखें, परमात्मा को छोड़ दीजिए। परमात्मा को तत्काल के लिए हम साइड कर देते हैं, ये परमात्मा आप साइड में रहिए, लेकिन हम आप अपने को देखें कि हम लोग कहाँ हैं, बाहर में है कि भीतर में है, शरीर के अंदर में है कि बाहर में है। कहानी सुने हैं, कभी कभी कहानी कहते थे एक आदमी रात में सोए तो प्यास लगी थी, रात में सोए न, उसका हंसा निकल करके गया, बगल में घड़ा था पानी पीने के लिए। एक आदमी ऊपर से घड़ा के ऊपर में ढक्कन रख दिया, अब हंसा जो है वहीं पर ढक्कन रख दिया तो उसी में रुक गया। अब ये आदमी जो है सवेरा हो गया, उठ में नहीं करता था, तो लगा कि मर गया है, तो उसके लिए जो है अर्थी वगैरह तैयार करने लगे। उधर से ढक्कन एक आदमी उठाए, हंसा फिर शरीर में आ गया। बोलिए श्री सदगुरु। ये सब बनावटी कहानी है, हंसा कभी भी आपके शरीर से नहीं निकलता है, या निकलता है तो समझ जाइए निकल ही जाता है, तो आप मर जाते हैं। तो सपना में आप चाहे नींद में श्वास चलता है कि नहीं चलता है, नींद में आप जाते हैं श्वास चलता है कि नहीं चलता है, तो श्वास चलता है इसका मतलब आप भीतर में हैं, इसीलिए श्वास चल रहा है। आप सपना देखते हैं कि मैं कहीं चला गया, मैं पंजाब में या दिल्ली में चला गया, तो दिल्ली पंजाब आप थोड़े जाते हैं, ख्याल आपका जाता है, आप नहीं जाते हैं दिल्ली पंजाब। अगर दिल्ली पंजाब आप जाते हैं
तो पूछिए तो दिल्ली पंजाब में क्या हो रहा है अभी? आप सही में अगर दिल्ली पंजाब जाते हैं तो उस समय का हाल बताइए तो दिल्ली पंजाब में क्या हो रहा है नहीं बता पाइएगा। बल्कि आप पहले ही कभी दिल्ली पंजाब को देखे हैं, वही देखे हुए बात को ही आपके भीतर में याददाश्त उसके प्रति आ गया और वही आप देखने लगे। मतलब मेरे कहने का ये आशय है कि आप भी शरीर के अंदर में हैं और आपके मालिक भी शरीर के ही अंदर है। तो जहां आप हैं वहीं पर परमात्मा है, तो वहां नहीं खोज करके हम जो बाहर में खोजते हैं तो कभी मिलेगा है? मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, नाम है काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाई है पल भर के तलाश में। एक पल के तलाश में आपको परमात्मा से भेंट हो सकती है, लेकिन आप हैं कि बाहर आप दौड़ते हैं, बाहर दौड़ते हैं कि हमको परमात्मा बाहर मिलेगा। और इस यही दौड़ पूरे दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में यही दौर चल रहा है। हिंदू कहते हैं कि राम पूरब में है, मुसलमान कहते हैं कि खुदा पश्चिम में है, पलटू साहब कहते हैं उत्तर और दक्षिण कौन रहता है बताओ तो? उत्तर दक्षिण कौन रहता है? खुदा तुमसे तनिक भी जुदा नहीं है, तुम्हारे अंदर में खुदा है, खुद में खुदा है, लेकिन तुम खुदा को बाहर ढूंढते हो, यही अज्ञानता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अज्ञान मत पड़िए, वह परमात्मा सब में व्यापक, सबके न्यारा, सब घट एक ही, राम हो राम राम। गुरु महाराज कहते हैं वह परमात्मा सब में व्यापक है, सब में वही है। आप में भी वही राम है, मेरे अंदर में भी वही राम है, हम में तुम में खड़ग खंभ में हर जगह वही राम है। वह राम से कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह वह राम से भरा हुआ है लबालब। तो जो राम सब जगह है, हर जगह है, तो वह राम को हर जगह नहीं खोज करके खोजेंगे कहां? आपके घर में भी सोना चांदी गड़ा हुआ है, मेरे घर में भी सोना चांदी गड़ा हुआ है, तो कहां से सुलभ होगा? दूसरे के घर में, दूसरे के घर में जाइएगा तो आपको चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे, बेईमान कहेंगे। लेकिन अपने घर में सोना चांदी है, अगर आप अपने घर में खोद करके निकाल लीजिए, कोई आपको कहेंगे कुछ? मंदिर है, रात को मंदिर बंद हो जाता है, रात को मंदिर का पट बंद हो जाता है, भगवान सोते हैं, भगवान सोते हैं, भगवान कभी सोता है? भगवान तो सोने लगेंगे तो ये संसार चलेगा। तो आपका मंदिर हर हमेशा इसका पट खुला रहता है, जब मर्जी आप अपने अंदर में उस परमात्मा को खोज सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने अंदर में खोजने में परेशानी बुझाता है, दिक्कत बुझाता है। हालांकि दिक्कत नहीं, सबसे सुलभ काम है नींद में जाना। जैसे आप आसानी से नींद में चले जाते हैं, ऐसे ही आसानी से परमात्मा को आप अपने अंदर पा सकते हैं। लेकिन एक तो विश्वास की कमी है और दूसरी बात प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास करेंगे तब ना, अपने भीतर में अगर हम प्रयास करेंगे, इतना आपको उस रास्ते पर चलने में इतना सुख लगेगा कि मत पूछिए। नींद में जाने में क्या आपको दुख लगता है? आप जब सोते हैं रात में आपको दुख लगता है नींद में? किसी से पूछिए तो नींद में दुख लगता है। नींद में दुख लगेगा तो लोग नींद में जाना चाहेंगे। नींद में जाने में बड़ा सुख लगता है। महर्षि शाही स्वामी महाराज कहते थे कि संसार के जितने सुख है तराजू में एक पल्ले पर रख दो और दूसरे पल्ले पर नींद के सुख को रख दो। क्या पूरे संसार के सुख को मिला करके नींद के सुख के बराबरी क्या हो सकता है? कदापि नहीं। नींद के सुख के बराबर पूरे संसार का सुख मिला करके भी नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं इसी तरह से आपको भीतर चलने में एक अलग अलग ढंग का आनंद मिलता है, लेकिन अपने अंदर चलने में आपको कठिनाई बुझाता है, क्योंकि उस रास्ते पर आप चले नहीं हैं।
जो रास्ते पर आप नहीं चलते हैं, धीरे धीरे वह रास्ता में ना बहुत कुछ जन्म जाता है ना। जब रास्ता बराबर नहीं चलते हैं तो जंगल झाड़ हो जाता है। जिस रास्ते पर चलते हैं एकदम रास्ता लगा। तो नींद में जाने के लिए तो हम जन्म जन्म से सोते आए हैं। माँ के गर्भ में 9-10 महीना तक सोए और उसके बाद भी बच्चा जब जन्म लेता है तो 22 घंटा 23 घंटा सुतले रहता है। 1-8 घंटा जो बच्चा जन्म लेता है ताजा ताजी 1-8 घंटा वह जगता है, बाद बाकी सुतले रहता है। तो सोने का आदत तो जन्म जन्म से पड़ा हुआ है, लेकिन जगने का आदत नहीं। संत महात्मा कहते जगो। नीचे की तरफ जाते हो, नींद में जाते हो, बेहोशी आती है, ना तो अपने का पता रहता है ना प्रभु का पता रहता है। लेकिन ऊपर की तरफ चलो, अपने का भी पता मिलेगा और प्रभु का भी पता मिलेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा मालिक कौन है। अपने अंदर में ऊपर की तरफ चलेंगे। आंख से नीचे हम लोग बराबर चलते हैं। आंख से नीचे क्या है? पिंड है। आंख से ऊपर ब्रह्मांड। आंख से नीचे पिंड कहलाता है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। पिंडदान है पिंडदान। बोलिए श्री सद्गुरु। नकली पिंडदान चाहिए, दुखने लगे। नकली पिंडदान चाहिए, असली पिंडदान करना चाहिए। आंख से ध्यान कर कमियों का ऊपर चल गिरे, आंख से कमियों का ऊपर चल गिरे। असली पिंडदान में जीते जी क्या ले। ऐसे पिंडदान करके संसार में पूर्ण पिंडदान। वो पिंडदान से परमात्मा मिलते कि नहीं मिलते, मोक्ष मिलते कि नहीं मिलते, स्वर्ग मिलते कि नहीं मिलते। लेकिन ऐसा का आंख से इक्के रति ऊपर अगर ध्यान के द्वारा वो सड़क गिरे अंधकार से प्रकाश में, ओकरा कोई नहीं रोक सकते मोक्ष, ओकरा कोई नहीं रोक सकते स्वर्ग के। बिना बोले ओकरा स्वर्ग में खाली रहते। ओकर स्वागत के लिए स्वर्ग में खाली रहते। बाबा साहब तेरे गुरु महाराज जी के गुरु तेरे जो अंधकार से प्रकाश में चला जाता है वह स्वर्ग के भी देवी देवता को देखते हैं। स्वर्ग के देवी देवता को देखते हैं, उनके पास वह क्षमता आ जाती है आंख से ऊपर उठने के बाद। तो आंख से ऊपर ही उठना असली पिंडदान है। गुरु महाराज कहते हैं तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड नहीं वीर हो। पेलो सुस्मन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो। बिंदु नाद अगवाई तुम्हें ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति सहनाथ की सह तुम्हें दिखाएंगे। गुरु महाराज कहते थे तजो पिंड, पिंड को त्याग दो, ब्रह्मांड में चढ़ जाओ। ब्रह्मांड में जाओगे तो वहां पर बहुत दर्शन होगा, बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे आंख से हम लोग देखते हैं बहुत कुछ संसार में, वैसे आंख बंद करने के बाद पिंड से ब्रह्मांड में जाने के बाद वहां पर भी बहुत दर्शन होता है। वहां पर देखने के बाद मन मस्त हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, मन को बड़ा सुख लगता है, बड़ी शांति मिलती है। बाहर के तारा को एकटक कभी देखे हैं? बाहर के तारा को, बाहर में आकाश में जो तारा होता है उसको एकटक देखिएगा तो लगेगा धीरे धीरे श्वास की गति कम होने लग जाती है। लेकिन अंदर के जो तारा है उसको देखने के बाद फिर कहना क्या है? एक बार अगर देख लीजिए तो मन बराबर उसको देखने की इच्छा करते रहता है, क्योंकि बड़ा सुख लगता है, बड़ी शांति मिलती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अंदर चलिए, अपने भीतर में चलिए। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, मालिक को जानना चाहते हैं, तो अंदर चलिए। हमारे मालिक सबके माही, सबके अंदर में हमारा मालिक है। हम बाहर बाहर घूम रहे हैं, यही हमारी अज्ञानता है। इसलिए अज्ञान की तरफ नहीं चल करके ज्ञान की तरफ चलिए, अपने भीतर में चलिए। इसके लिए ध्यानाभ्यास कीजिए, समय समय पर ध्यान कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर में कितनी शांति है, कितना आनंद है। ये अंदर में चलने से होगा। इसके लिए सवाल समय समय पर ध्यान कीजिए, समय समय पर सत्संग से प्रेरणा लीजिए और इस तरह से करिएगा। आपको एक न एक दिन जरूर बुझाएगा, अनुभूति होगी और तब विश्वास बैठेगा
और उसके बाद आप करते करते करत अभ्यास के जड़वती हो सुजान रसने आवत जागते सिर पर पड़त निशान बराबर कीजिएगा, आदत पड़ जाएगा, फिर बिना किए रहा नहीं जाएगा। और इस तरह से करते करते एक न एक दिन आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे और सदा के आनंद के भागी बनेंगे। बहुत सारी बातें हैं, सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।